जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो जैसा कि हम सभी लोग वेट करते हैं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसीज को लेकर, जो कि 2020 की वैकेंसीज है। और इससे पहले आप सभी लोगों को 3-4 दिन पहले ही आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसमें आप लोगों को मैं पहले से बता दिया था कि आपकी जो पोस्ट निकल के आ रही है, आपके ड्राइवर की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, वेटनरी की है, आया की है, कारपेंटर की, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, और उसको कुक है, वाशरमैन है, बार्बर है, सफाई वाला है और वाटर करियर है, और वेटर की वैकेंसीज है। यानी कुल मिला के 1522 पोस्ट, यानी कि 1522 पोस्ट है ऑल इंडिया ओवर से। यानी कि इंडिया में किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से रहते हो, चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था। और इसमें भी आपको सेम चीज़ वही है। तो जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था, जिसमें टोटल पोस्ट के बारे में बताई गई थी, और आपके जो फॉर्म है ऑनलाइन भरे जाएंगे उसमें बताया गया था, और आपके फीस पेमेंट के बारे में बताया गया था। लेकिन ना तो उस समय हाइट, वेट, चेस्ट, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताए गए थे। लेकिन मैं आप लोगों को उसका भी नोटिफिकेशन 2016 की आई थी, उसको दिखा के आप लोग बता दिया था कि आप सब लोगों का हाइट इतनी लगने वाली है, इतनी हाइट होनी चाहिए, इसमें कितनी रनिंग होगी, कितने क्या चीज़ें होंगी, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया था। बट क्या था कि वो जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था 2016 का मैंने दिखाया था, तो बहुत सारे लोगों को जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था फेक माने, और बहुत तरह के साइटों के बाद उन्होंने किया। तो उनको क्या है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन फेक माने। लेकिन अब मैं आपको इसका फुल नोटिफिकेशन दिखा, तो 18 पेज की है, और ये आपके सामने मैंने ओपन कर रखा हूँ। इसका आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा देता हूँ कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है, और इसके बारे में जो भी प्रक्रिया है, जो भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप सब लोग वीडियो बने रहे, अंत तक देखिए, जिससे आप लोगों को सारी बातें समझ में आ सके। और ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है, इसमें जरूर आप लोग अप्लाई करिएगा। नोटिफिकेशन आप खुद रीड करिए, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको खुद रीड करना है। जो जो चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियोज़ देखिए, फिर अपने तरीके से देखिए, फिर उसको समझिए, तभी अप्लाई करिए, उससे पहले अप्लाई मत करिएगा। दूसरी चीज़, अप्लाई की डेट इसमें कुछ मेंशन नहीं किए गए, क्योंकि आपके जो फॉर्म है वो फॉर्म स्टार्ट अभी नहीं हुए हैं। आपका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, और बहुत जल्द ही आपके जो है फॉर्म है भरने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ना कि ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और जैसे ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से लाइव दिखाऊंगा किस किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, गलती कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बस आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि नोटिफिकेशन अभी पढ़ लीजिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, जो क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको भी आप बनवा लीजिए। ये आपका काम है, मैं आपको बनवा के नहीं दूंगा, आप अपने खुद बनवाना है, जहाँ से आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर कांस्टेबल 2020, और यहाँ पर देख सकते हैं सिटीजन आप इंडियन होना चाहिए, आप इंडियन सिटीजन हो, या आप नेपाली हो, चाहे भूटानियन हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल पोस्ट की बात यहाँ पर कि किस किस पोस्ट में कौन कौन सी वैकेंसीज निकल के आ रही है। जैसे कांस्टेबल ड्राइवर की, तो कांस्टेबल ड्राइवर केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, फीमेल के लिए नहीं है। टोटल पोस्ट इसमें ड्राइवर की 574 है। जैसे कि जनरल की जो पोस्ट 148 है, ईडब्ल्यूएस की 36 है, ओबीसी की 14 है, एससी की 245 है, एसटी की 31, यानी कि एससी देख सकते 245 पोस्ट है, काफ़ी वैकेंसीज है यार एससी वालों के लिए। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट के 21 पोस्ट है, वेटनरी की 161 पोस्ट है, कांस्टेबल आया की जो आपकी 5 पोस्ट है, कारपेंटर की आपकी 3 पोस्ट है, प्लम्बर की आपकी 1 पोस्ट है, पेंटर की आपकी 12 पोस्ट है, कॉबलर की आपकी 20 पोस्ट है। उसके बाद गार्डनर की 9 पोस्ट है। ऐसे करके आप उसके बाद कुक में सबसे यहाँ भी आ जाता है 232 पोस्ट है। ऐसे करके आपकी 1522 पोस्ट निकल के आती है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते 10% जो वैकेंसीज है एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर की पे स्केल की। तो पे स्केल आपके लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक मिलने वाले सभी ट्रेड्स जो भी आपकी वैकेंसी, चाहे ड्राइवर में अप्लाई करते हैं, चाहे किसी भी पोस्ट में अगर अप्लाई करते हैं, तो आपको 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक आपको मिलने वाले हैं। अदर अलाउंसेंस में आपको बहुत कुछ इसमें है, जैसा कि आपको राशन मनी सब कुछ इसमें दिए जाएंगे, तो आप इस कुछ चीज़ को देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको बता देता हूँ। जैसे कि ड्राइवर के लिए आप पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो, तो आपकी जो एज होनी चाहिए 21 से 27 वर्ष रखी गई है। बात मैं कह देना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें कहाँ से आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी, तो एज काउंटिंग आपको इसमें कुछ नहीं दी गई।
नोटिफिकेशन आएगा तो एज की काउंटिंग उसमें बता दिया जाएगा, या तो आपके लास्ट डेट के बारे में रखा जाएगा, या आपका 1 अगस्त से लिया जाएगा, चाहे आपकी 1 जुलाई से लिया जाएगा। ठीक है, जैसा भी होगा नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको उसके बारे में बताएंगे, अभी आपको कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ड्राइवर और 10वीं में सिंपल पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपकी हैवी का आपका लाइसेंस होना चाहिए। हैवी होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पुराना कितने साल का हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। उसके बाद आपका कांस्टेबल ड्यूटी असिस्टेंट का है, आपका 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं में साइंस के साथ पास होने चाहिए, प्लस आपका इसमें आपका जो है ITI कुछ किए हैं, आपका डिप्लोमा कोर्स कुछ भी है, यानी कि ड्यूटी असिस्टेंट में किए कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर कोर्स होना चाहिए। उसके बाद कांस्टेबल वेटनरी का है तो आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए साइंस के साथ। और डिस्ट्रेबल मतलब होता है वांछनीय, यानी कि आपके पास नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लेकिन आप बात ध्यान रखिएगा, ये आप वेटनरी के यानी कि पशु चिकित्सक के लिए, यानी कि पशुओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनके जो बैंडेज जैसे उस पट्टी किस तरीके से बांधी जाती है, डिफरेंट जो हमारे पशु हों उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, सब कुछ जानकारी होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया तो मैं इसको अप्लाई कर दूँ, ऐसा नहीं है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए तभी इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, अन्यथा अप्लाई मत करना, क्योंकि आपकी ये बहुत टफ आपका क्या होने वाला है, ट्रेड टेस्ट होने वाला है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद कांस्टेबल आया फीमेल के लिए है तो आपका सिंपल 10 पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ में 10वीं में आपको साइंस होनी चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अब मैं बात करूँ कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर की, आपके 18 से 25 वर्ष की एज होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, यानी 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, या आपका 1 साल का ITI प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल, कुक, वाशरमैन, बार सफाई वाला, वाटर फिटर, वेटर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर के लिए भी आपका 10th पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपका 1 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल का ITI है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बात हो गई यहाँ पे आप सब लोगों के एज की, और आपकी क्वालिफिकेशन की बात मैंने कर दिया। साफ साफ मैं जाहिर कर देना चाहता हूँ कि जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट रिलेटेड आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, बिना एक्सपीरियंस आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट की बात की गई तो लास्ट डेट में उन्होंने ये बताया है कि आपकी जब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है वहाँ पर जब आते हैं उसके 30 दिन आपका 30 दिन के लिए आपको मौका मिलता है, यानी कि 30 दिन तक आपको इस फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे ही स्टार्ट होता है उसके बाद आपका 30 दिन का मौका मिलेगा। तो स्टार्ट अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही ये स्टार्ट भी हो जाएगा वो फॉर्म। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मेंशन और आपकी जो भी नेम है आपका हॉस्पिटल के हिसाब से आपका सब कुछ होना चाहिए। आपकी छूट मिलती है एज में, SC वालों को 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की छूट मिल जाती है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे आते हैं तो यहाँ पर और भी कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हम आ जाए नीचे, और तो यहाँ पर हमें मिलता है हाउ टू अप्लाई लास्ट डेट। लास्ट डेट ने बताया कि लास्ट डेट आपकी ये है। बात मैं कर देता हूँ यहीं पर फीस पेमेंट की। तो जो जनरल EWS OBC कैंडिडेट मेल कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये फीस देने हैं, अदर कैटेगरी और फीमेल को लिए कोई फीस नहीं देने हैं। तो बात हो गई आपकी 30 दिन तक का मौका दे, लास्ट डेट है। पार्ट 1 आपके 3 पार्ट में फॉर्म भरे जाएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म आने के बाद 2-3 दिन बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा, उससे पहले अप्लाई मत करना, क्योंकि गलती ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा किस तरीके से भरा जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप किस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो वो भी आपको, और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको एक ही पोस्ट एक बार में अप्लाई करना है, आपको 2 पोस्ट अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, और उसके बाद अनमैरिड, मैरिड कैटेगरी, आपकी एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, उसके बाद ये सब आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन और आपका परमानेंट एड्रेस, पासवर्ड, ये सब रखा जाएगा। दूसरा नंबर आपका आता है अपलोड फोटो की। तो अपलोड फोटो आपकी 12 KB से लेकर यहाँ पे 20 KB के बीच में होना चाहिए, 120 KB के पिक्सल के बीच में होना चाहिए। उसके बाद अपलोडिंग सिग्नेचर की बात की गई। उसके बाद थर्ड में आपका पेमेंट आप मोड, यानी कि पेमेंट आपको करना रहेगा। तो अब 3 पार्ट में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे PET होने वाला है, यानी कि सभी लोगों के लिए आपकी जो मेल कैंडिडेट 4.8 किलोमीटर की रेस होगी 24 मिनट में। उसके बाद फीमेल वालों की 2.4 किलोमीटर रेस होगी 18 मिनट में। पहले मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसमें नोटिफिकेशन दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपकी हाइट, वेट, चेस्ट देखी जाएगी। तो हाइट आपके बारे में जैसे जो
ड्राइवर की जो पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो मेल कैंडिडेट है 170 सेंटीमीटर, आपका चेस्ट 18 से 85 वर्ष रखी गई है। जो SC/ST वाले हैं उनकी 165.5 सेंटीमीटर और 77 से 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अदर जो हमारी पोस्ट है जैसे कांस्टेबल लेबोरेटरी की है, यहाँ पर इसको भी 170 सेंटीमीटर रखी गई है और यहाँ भी आपकी मेल फीमेल दोनों को मिला के रखी गई है। तो इस चीज़ को आपको जरूर देख लेना। उसके बाद कांस्टेबल कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर एंड कॉपलर की पोस्ट रखी गई। इसमें 170.5 सेंटीमीटर रखी गई है। 78 से 5 यानी कि 78 से 83 आपके चेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि पहली बार PT एंड PST होगा, दूसरी बार आपका रिटन एग्जामिनेशन होंगे जो कि 2 घंटे का होगा। उसमें आपको जनरल OBC एक्सरसाइज को 50% लाने हैं, 50 नंबर मिनिमम लाने हैं। अदर कैटेगरी यानी SC/ST वालों को 45% नंबर लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे, अन्यथा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप कट ऑफ भी बनाई जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स एंड स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 3rd बार में आपका स्किल टेस्ट यानी कि टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। तो आपका ये है। उसके बाद आपका मेडिकल होंगे, मेडिकल बाद री-मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फिर इसके बारे में ये चीज़ें दी गई हैं। तो आपके एडमिट कार्ड जो भी हैं ऑनलाइन आएंगे, ऑफलाइन नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें आपकी हैं और यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में दी गई, तो डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। ये एक प्रोफार्मा होता है, ये जो आपके एनेक्सर 1, 2, 3, 4 ऐसे होते हैं ना, एनेक्सर होते हैं, प्रोफार्मा होता है। इसी के साथ होता है, यानी कि आपके पास जो भी आपके से डोमिसाइल यानी कि आपके मूल निवास प्रमाण पत्र जो होते हैं वो आपका अपने स्टेट का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये प्रोफार्मा आप देखेंगे तो यहाँ पर कास्ट का भी दिखाई देगा, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वालों को दिया गया। तो यही नहीं होना, यानी इसको भर के नहीं देना। आपको क्या होता है, जो आपके पास है वही आपको देना है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहे आपकी OBC SC/ST के वालों के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिए। OBC जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। EWS में आता है, इकोनॉमिक्स वीकर्स में आता है, तो इसको अभी आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है और डॉक्यूमेंट सारे सबको लगाने हैं। तो ये चीज़ था। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को वेट के बारे में दिया गया, तो वेट भी आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। तो नोटिफिकेशन आपके सामने मैं लाया हूँ, तो आप लोगों को अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप आते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, वहाँ पर सबसे पहले मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे जरूर आएगा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है, फुल नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको बता दूंगा। अब बात रहेगी इसकी स्टार्टिंग डेट की, थी स्टार्टिंग डेट बहुत जल्द ही होने वाली है, फॉर्म आपका बहुत जल्द ही साइट पे आने वाली है। तो आज क्या है इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता दिवस, यानी कि आज 15 अगस्त है, कल संडे है, तो आज और कल तो आएगा नहीं नोटिफिकेशन। अब आपकी नोटिफिकेशन मंडे से, यानी कि आपकी इस मंथ में जो बहुत जल्द ही आने जाएगी। ये नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द ही आ जाएगा और जैसे ही आता सब लोगों को बता दूंगा। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई आपकी डेट को लेकर, बस इतना सा। और सारा प्रोफार्मा इस तरह से रहने वाला है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ कि आप सभी लोग जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट का पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास ITI होना चाहिए, या 1 साल का ITI है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप ITI का सर्टिफिकेट है उसी रिलेटेड आप जिस पोस्ट में अप्लाई करते हैं उसी रिलेटेड आपका ITI होना चाहिए या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखें, बिना एक्सपीरियंस का आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।